हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर पुनः एनिमेस क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है पार्टनरशिप यानी साझेदारी चल रहा है और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और अभी तक बंधु आप 5 वॉल्यूम पढ़ चुके हैं। आज जो आपका वॉल्यूम रहने वाला है वो छठा वॉल्यूम रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर आप सब बने रहे बंधु, ताकि सारे सवाल को आसानी से समझ सके और बना सके। और जो भी भाई बंधु नए-नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए, साथ ही साथ सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और आप लाइक का बटन दबाना बंधु ना भूलें। तो देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाले हैं वॉल्यूम 6 में वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, आज का पहला प्रश्न है, वॉल्यूम 6 का भी पहला प्रश्न है, लेकिन इस चैप्टर का जो है 32वां प्रश्न है बंधु, जो आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। सवाल बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। एबीसी क्रमशः 2 लाख 1,50,000 तथा 1 लाख अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रहेगी। बंधु यहाँ पे आपका क्या है, ए है, बी है, सी है, 3 व्यापार है। तीनों पूंजी लगाते हैं। ये आपका जो पूंजी लगाते हैं बंधु, कितना लगाते हैं, 2 लाख लगाते हैं। ये पूंजी कितना लगाते हैं, 1,50,000 लगाते हैं बंधु। और जो सी पूंजी लगाते हो कितना लगाते हैं, 1 लाख लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बंधु क्या करता है, अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। अलग अलग समय, ये अलग समय के लिए निवेशित करते हैं, ये भी अलग समय के लिए निवेशित करते हैं और ये भी अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। लेकिन 26 माह के अंत में, यानी बंधु टोटल जो पूंजी इसका लगा रहा है कितना माह तक, 26 माह तक, 26 मंथ के यानी अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे। तो लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, किन में बांटेंगे, एबीसी पूंजी लगाया है तो एबीसी को ही बांटेंगे बंधु। तो इसको बराबर बराबर बांटने का मतलब, अगर इनको एक मिलेगा, इनको भी एक मिलेगा, इनको भी एक मिलेगा। अब आगे चल के कहता है बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही, यानी टोटल जो लाभ हुआ है बंधु 26 मंथ में, यानी 26 मंथ में से बी का कितना मंथ रहा, यही आपको निकालना है। तो आप जानते हैं बंधु, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने आपको लाभ मिलता है। तो यहाँ मान लीजिए कि ये पूंजी जो लगाए T1 समय के लिए, बी जो पूंजी लगाया वो T2 समय के लिए और सी जो पूंजी लगाया वो T3 के लिए। ठीक है, अब देखिएगा अनुपात में है, कटा देना है बंधु सबको एकदम। आप सभी आराम से इसको बना लेंगे। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएंगे 4T1 अनुपात 3T2 अनुपात 2T3। ठीक है बंधु, और ये हो जाएंगे बराबर 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब देखिए हम इसको अगर निकालेंगे मतलब T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर तो हो जाएंगे ये बटे 4 में आ जाएंगे बंधु, फिर अनुपात 1/3 हो जाएंगे, फिर उधर 1 बाय क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब देखिएगा ये समय इनका समय का अनुपात आ जाएगा। अब आपका जब इनवर्स में आ जाए, रेसिप्रोकल रेशियो में आ जाए, इसको जनरल कैसे करेंगे, तो ढकने का काम करते हैं बंधु, ढक दीजिए। 3 दूनी 6 का 6 हो जाएंगे, फिर इनको ढकिए, 4 दूनी 8 एक का 8 हो जाएंगे, फिर इसको ढकिए, 4 से 12 का 12 हो जाएंगे। और अभी कटेंगे तो कटा दीजिए, ये 3 हो जाएंगे बंधु, ये 4 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यानी 3 4 6 के अनुपात में इनका समय आया। ठीक है बंधु, और यही जो समय है टोटल कितना है 26 मंथ, यानी कि 3 और 4 7 7 6 13, 13 बराबर कितना 26, तो 1 बराबर कितना बंधु 2। जब 1 बराबर 2 तो कह रहा है बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही है, तो बी का समय कितना है बंधु 4 के अनुपात में, तो 1 बराबर 2 तो 4 बराबर कितना, 4 गुना 2 करेंगे कितना मंथ हो जाएंगे बंधु 8 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, एकदम समझ गए बंधु। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर परेशानी होगा तो क्या करेंगे आप कमेंट करेंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई समस्या एक बार फिर पुनः समझिए, यहाँ तक तो निकालिए बंधु। T1 T2 T3, यानी T1 का जो, यानी T1 का मतलब ए की जो पूंजी रहा 3 के अनुपात में, बी की पूंजी रहा 4 के अनुपात में, सी की पूंजी रहा 6 के अनुपात में। लेकिन यही सब मिला के टाइम कितना है टोटल 26 मंथ, तो ये 13 बराबर 26 तो 1 बराबर 2, इसलिए हमको चाहिए बी का टाइम। तो बी कितना अनुपात में 4, तो 4 बराबर कितना 4 दूनी 8 मंथ। क्लियर है, एकदम देख लीजिए बंधु आपका कितने नंबर ऑप्शन पे है पहला नंबर ऑप्शन में है। अगला जो सवाल आएंगे बंधु क्या आएंगे 33 नंबर, यानी 33 नंबर आएंगे। तो चलिए मित्र बंधु, 33 नंबर प्रश्न किस प्रकार से इसको समझते हैं। ए और बी के पूंजी का अनुपात 7:9 है। बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेशित करता है। दोनों लाभ को बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं। तो बताए कि ए ने कितने महीने तक अपनी पूंजी लगाई। बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु।
ए और बी ने अपनी पूंजी लगाई, कितने अनुपात में लगाई? देखिए बंधु 7:9 में लगाई। बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेशित करता है, बी जो है 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेशित करता है। दोनों लाभ को बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं। पूंजी लगाया ए और बी तो लाभ भी मिलेगा ए और बी को, बराबर बराबर बांटते हैं। अगर इनको 1 मिला है तो बंधु इनको भी 1 मिलेगा, अगर इनको 2 मिलेगा तो इनको भी 2 मिलेगा। क्लियर है? तो आगे चल के कहते हैं कि बताए कि ए ने कितने महीने तक अपनी पूंजी लगाए, तो बंधु ए ने अपने टी महीने तक पूंजी लगाए। अगर टी का मान निकाल लेंगे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसीलिए एकदम आसानी से बना लीजिए बंधु, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, t/9 बराबर 1/1। इसलिए बंधु टी का मान क्या हो जाएंगे? 9 मंथ। यानी कि ए ने जो पूंजी लगाए कितने मंथ का लगाए? 9 महीने तक लगाए, 9 मंथ का लगाए। ठीक है बंधु, क्लियर हो गया? और देख रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन में है? तीसरा नंबर ऑप्शन में है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 34 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है वो 34 नंबर है, लेकिन बंधु क्या है? टाइप चेंज के साथ है। तो बंधु इसको समझिए किस प्रकार इसको आप बनाएंगे। ए बी तथा सी ने व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5-3-12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किसके अनुपात में निवेश की। अभी जो सवाल पढ़ रहे थे बंधु वहां लाभ क्या हो रहा था? बराबर में बांटा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है पूंजी का भी अनुपात दिया हुआ बंधु और आपको लाभ का भी अनुपात दिया है, तो आपको चाहिए समय का अनुपात, तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। ए बी सी ने जो व्यापार शुरू किया कितने के अनुपात में पूंजी लगा के? 5:6:8 के अनुपात में। यदि उन्होंने 5-3-12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, लाभ कौन प्राप्त करेंगे बंधु? एबीसी। जो पूंजी लगाएंगे वही लाभ प्राप्त करेंगे। किस अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं? 5, 3 और 12 के अनुपात में। तो कहता आगे चल के बंधु तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किसके अनुपात में निवेश की। तो ए जो लगाए होंगे बंधु T1 समय के लिए, बी जो लगाएंगे T2 समय के लिए और सी जो लगाए होंगे कितना? T3 समय के लिए। जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। एकदम ये तो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में आ ही गया। तो बंधु अब इसको आप लिख सकते हैं 5T1 अनुपात 6:T2 अनुपात 8T3 बराबर 5:3:12। ठीक है बंधु। अब अगर हम निकालेंगे T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर, तो आप 5 क्या लिखेंगे? इधर 5 हो जाएगा बंधु। फिर यहाँ पे 3 इधर क्या हो जाएंगे बंधु? 6 हो जाएंगे। फिर आपका क्या हो जाएंगे? 12/8 हो जाएंगे। अब ये 5 कैंसिल हो गया, 3 से कटा देंगे बंधु, 2 बार में कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो हो जाएंगे यहाँ पे 1 अनुपात 1/2 अनुपात 3/2 हो जाएंगे। ठीक है बंधु। अब आगे चल के देखिएगा T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर क्या आएंगे बंधु? एकदम आप जानते हैं कि इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। एकदम आसानी से बंधु इसको ढक दीजिए, 2 दूनी 4 एका कितना? 4 हो जाएंगे। इसको ढकेंगे बंधु तो 1 गुना 2 करेंगे 2, 2 एका क्या आ जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इनको ढकेंगे बंधु क्या आ जाएगा? 1 गुना 2 3 दूनी 6 हो जाएंगे। या तो इनके एलसीएम लेके इसमें गुना कर दीजिए, आपका आ जाएंगे। एकदम आप रेशियो पढ़े तो आसानी से बना लेंगे। और ये कटेगा बंधु क्योंकि अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, तो इसको लिख सकते हैं बंधु 2 1 3, क्योंकि 2 सब में कॉमन है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 3 दूनी 6, यानी 2 1 3। 2 1 3 क्या हो गया बंधु? उसका समय का अनुपात हो गया, अवधि का अनुपात हो गया, जो आप देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है? पहला नंबर ऑप्शन पे। क्लियर हो गया बंधु? इस तरह के तो सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। तो चलते बंधु अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो 35 नंबर यानी 35वां। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 35 नंबर प्रश्न है बंधु, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है और आपको बता चुके बंधु जितने भी आपका सवाल हम बता रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है।
बट हम यहाँ पे जो बंधु चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो टाइप बाय टाइप कर दिए हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर दिए हैं कि आपका एक भी सवाल ना छूटे और आप आसानी से बंधु बना सके और एग्जाम में इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे आपसे बन सके। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 में लाभ प्राप्त किए तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3:2:5 का अनुपात था, यानी समय का भी अनुपात दिया है और आपका जो बंधु लाभ का अनुपात दिया, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए, यानी यहाँ बताना है आपको पूंजी का अनुपात। ठीक है बंधु, तो आसानी से बना लेना है। ये देखिए क्या ए है, ये बी है, 3 आपका व्यापार है जो ए बी सी के नाम से प्रचलित है। ठीक है, और ये बंधु इसको कहता है कि लाभ प्राप्त के 5:6:8 के अनुपात में, तो जो पूंजी लगाएंगे वही लाभ प्राप्त करेंगे। लाभ कौन कौन प्राप्त करेंगे बंधु, ए बी सी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको लाभ जो मिल रहे हैं कितना, 5, 6 और 8 के अनुपात में मिल रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक बंधु नहीं है, आप इनको समझ गए। अब देखिए कहता है कि वे जितने समय तक व्यापार में उसमें 3:2:5 का अनुपात है, यानी ये जो है 3 के अनुपात में लगाए हैं बंधु, यहाँ पे समय इसका 2 के अनुपात में लगा है और यहाँ समय जो इसका 5 के अनुपात में लगा है। तो पूंजी किस अनुपात में लगा है, तो मान लीजिए पूंजी बंधु ए लगाते एक्स पूंजी, बी लगाते वाई पूंजी, सी लगाते आपका जेड पूंजी। आप यहाँ C1, C2, C3 भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु आप जानते हैं जैसन समय जैसन पूंजी वैसने लाभ, जैसन समय जैसन पूंजी वैसने लाभ, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। अब देखिए बंधु आप यहाँ पे लिख सकेंगे 3x अनुपात 2y अनुपात 5z, एक बार लिख दीजिए आराम से, 5, 6 और 8, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब बंधु x y यानी जो पूंजी हम माने हैं उसका अनुपात चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो ये 3 इधर चल जाएंगे बंधु, 5/3 हो जाएगा अनुपात है, या बंधु 6 है, यहाँ 2 है, 6 बटे क्या हो जाएंगे बंधु 2 हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु ये क्या हो जाएंगे 8/5 हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो बंधु आप समझ गए, एक्स वाई जेड जो हमारा पूंजी का अनुपात है वो अब आंसर आ जाएंगे, क्योंकि ये बंधु बटे में इसको जनरल में कर दिए, कटा भी सकते हैं बंधु या नहीं भी कटाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आसानी से बना लेंगे, इनको बंधु ढकते हैं तो हो जाता है 5 दूनी 10, 10 पचे 50। ठीक है, फिर बंधु आप देखिएगा इनको ढकिएगा तो 5 तिया 15, 15 छकी 90। ठीक है बंधु, इनको ढकेंगे तो 3 दूनी 6, 8 छक 48, यानी कि 50, 90, 48। सर बंधु ये कटने की स्थिति में तो कटाएंगे इसको, ये 25 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 45 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। लेकिन बंधु इसमें देखिएगा 25, 45, 24 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, है क्या 50, 90, 48, यानी ये बड़ा गुणज में आंसर है। ठीक है, यानी आंसर कहाँ लिया है, यहाँ लिया, इन्हीं का ये गुणज है बंधु। अगर यहाँ पे अगर कटा दे तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, क्योंकि अनुपात जो होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। अगर ये आंसर नहीं दिया हुआ तो इसका बड़ा गुणज दिया है, तो इसका बड़ा गुणज आंसर हो जाएंगे 50, 90, 48। ठीक है, एकदम समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आप चौथा नंबर टिक कर सकते हैं आसानी से। तो चलेंगे बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपका क्या है, 36 नंबर प्रश्न है। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 36 नंबर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिए। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। एकदम आसान सवाल है। एक्स और वाई दो व्यापार है बंधु, इसने जो पूंजी निवेश किए हैं 5:6 के अनुपात में निवेश किए, और आगे चल के कहता 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाली, यानी 8 माह के बाद इस सारे का सारे पूंजी जो निवेश किए थे वो निकाल लिए। तो बंधु आप जानते हैं कि जितना पूंजी जितना समय के लिए लगाएगा उतने ही समय के लिए लाभ मिलेगा। आखिर ये 8 महीना के बाद अपना पूंजी वापस ले लिए यानी निकाल लिए, तो 8 महीना तक जो पूंजी रहा उसका लाभ बनेगा। अब आगे चल के क्या कहता है, यदि उन्हें 5:9 के में लाभ प्राप्त हुआ हो, यानी एक्स और वाई को जो लाभ प्राप्त हुआ बंधु 5:9 में, तो कहता आगे चल के कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, तो मान लीजिए 30 समय के लिए निवेश की। एकदम आसान है, समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका पूंजी 5 के अनुपात में थे, तो 8 समय के बाद यानी लिखा है 8 माह के बाद अपनी पूंजी वापस निकाल ली। अगर ये अपनी पूंजी 8 माह के बाद निकाल ली तो यानी इसका पूंजी कितने माह तक रहा, 8 माह तक रहा। और इस तरह के प्रश्न को बना चुके हैं कि अगर पूंजी 8 महीना के लिए लगाए और ये पूंजी 30 समय के लिए लगाए और लाभ इतना मिले, तो बताइए कि वाई ने पूंजी कितने समय के लिए
लगाई हो तो वो मान आप ज्ञात कर सकते हैं। एकदम कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है। और आप एक ही चीज जानते हैं, जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ मिलेगा। ठीक है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हल करते हैं बंधु। अनुपात लिख दिए हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो इधर हो जाएंगे 5 चौक 20 और इधर हो जाएंगे 3t बराबर 5:9। ठीक है बंधु, 20/3t कर दीजिए बराबर 5/9 कर दीजिए। 3 तिया 9, 5 चौक 20, टी बराबर 12 मंथ हो गया बंधु। यानी कि एक साल के लिए वाई ने अपनी पूंजी निवेश की, यानी 12 मंथ के लिए निवेश की। और आप देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे 12 मंथ बंधु, पहला नंबर ऑप्शन पे। एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं था बंधु। क्योंकि वो जो जितना समय के लिए कोई पूंजी निवेश करेंगे उतने समय के लिए ही उनको लाभ मिलेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं बंधु। अगर हम पूंजी 5 लगाए हैं, कहेंगे 8 महीना के बाद अपना पूंजी ले लिए, तो 8 महीना तक तो मेरा रहा, उसमें 8 महीना का जो लाभ बनेगा वो हमको मिलेगा, यानी 5 के अनुपात मिलेंगे। और जो वाई जो पूंजी लगाए जितने समय के लिए, उसको 9 के अनुपात में मिलेंगे। यानी सवाल वही है, लेकिन भाषा थोड़ा सा आपका क्या क्या घुमाया, लेकिन आप इसको आसानी से बना दिए। तो आज बंधु हमारा जो क्लास है यहीं तक रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास यानी वॉल्यूम, अगले वॉल्यूम के साथ हम मिलेंगे बंधु, और टाइप चेंज के साथ मिलेंगे। बहुत सारे सवाल अभी होना है। तो चलिए बंधु, आप सब इस तरह के सवाल को बनाइए और सभी भाई बंधुओं को शेयर भी कर दीजिए, सभी को लाभ मिल सके, सब अच्छा से पढ़ाई कर सके बंधु, पढ़ाई से कोई वंचित ना हो। क्योंकि अभी जरूरत है। और जब तक ये चीजों को नहीं पढ़ेंगे, इस प्रकार के सवालों को नहीं पढ़ेंगे बंधु, तब तक क्लियर भी नहीं हो पाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सबको अनिमेष क्लासेस बाका की तरफ से और अनिमेष सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, आप सब मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।